Hello बच्चों, let's see the question. The question says one strand of DNA non-template has base sequence CAG, TCG, GAT. What will be the sequence of bases in mRNA? Option number 1 AGC, CTA, CTA. Option number 2 GTC, AGC, CTC. Option number 3 CAG, UCG, GAU. Option number 4 GAC, TAG, CTA. The key concept of this question is transcription. What is transcription? Transcription is a process in which genetic information flows from DNA to RNA molecule. फ्रांसिस क्रिक ने जो सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल के बनने की जो प्रोसेस है दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से अगर डीएनए ही बनाना है यानी पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है दैट इज टर्म्ड एज रेप्लिकेशन. और आरएनए से प्रोटीन्स बनाने के लिए द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ट्रांसलेशन. सो क्वेश्चन में हमसे डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए कहा गया है यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहा गया है. तो ट्रांसक्रिप्शन के कुछ रूल्स को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. रूल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद यूरासिल. और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता था, एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता था थाइमीन के साथ. गुआनिन forms 3 hydrogen bonds with cytosine. ये हो गए ट्रांसक्रिप्शन के कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूल्स. अब अगर मैं यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनाऊं तो एक स्ट्रैंड को ये सपोज कीजिए 3' to 5' डायरेक्शन में है और ये 5' to 3' डायरेक्शन में है और प्रमोटर रीजन इस डायरेक्शन में है. दिस इज द प्रमोटर एंड दिस इज द टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी. तो ये 3' to 5' वाली जो स्ट्रैंड हो गई वो हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये 5' to 3' वाली स्ट्रैंड हो गई नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या इसे कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं. अब एमआरएनए को जो कोड करती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड करती है. कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए को कोड नहीं करती. अब ये एक
बड़ी ही अजीब सी बात है कि जिस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है वो एमआरएनए को कोड नहीं करती, और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो एमआरएनए को कोड करती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड्स फॉर mRNA but कोडिंग स्ट्रैंड, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी है। डज नॉट कोड फॉर mRNA, ये mRNA के लिए कोड नहीं करती। लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में जानने वाली एक बात है कि कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस जो होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड हैज सेम सीक्वेंसेस as of mRNA except thymine in place of uracil। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि कोडिंग स्ट्रैंड के जो सीक्वेंसेस हैं वहां पर जहां जहां थाइमीन है, उस थाइमीन को हटा के अगर आप यूरासिल लगा दोगे तो आपको mRNA का सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से कोड होता है। तो क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और ज्यादा होगी। क्वेश्चन में हमें नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है डीएनए की दे रखी है, डीएनए की नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है। यानी डीएनए की हमें कौन सी स्ट्रैंड दे रखी है? कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है, जो कि कोड नहीं करती है एमआरएनए के लिए। इसका सीक्वेंस क्या बता रखा है? इसका सीक्वेंस बता रखा है CAG TCG TCG और GAT। ये जो है सीक्वेंस दे रखा है डीएनए की नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड का। अब इससे हमें, अगर हमें एमआरएनए का सीक्वेंस बताना हो तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे एमआरएनए का सीक्वेंस? जैसे कि अभी मैंने लाइन लिखी थी यहां पर कि एमआरएनए का सीक्वेंस जो है वो सेम है कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, बस आपको जहां जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन है उस जगह पर यूरासिल लगा देना है। साइटोसिन को साइटोसिन ही लिख देंगे, एडेनिन को एडेनिन ही और ग्वानिन को ग्वानिन ही। थाइमीन के लिए यहां पर आप यूरासिल लगा लीजिए, फिर साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन एडेनिन और थाइमीन की जगह दोबारा से यूरासिल लगा लीजिए। सपोज अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना करें, अगर हम मान लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से टेम्पलेट स्ट्रैंड को लेकर आए, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस कैसे लिखा जाएगा? उससे भी आप एमआरएनए का सीक्वेंस बता सकते थे। टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखिए, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, एडेनिन की जगह थाइमीन, क्योंकि हम रेप्लिकेशन वाला रूल फॉलो करेंगे, यहां पर एडेनिन के साथ थाइमीन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि डीएनए की टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं। एडेनिन के साथ थाइमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थाइमीन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थाइमीन और थाइमीन के साथ एडेनिन। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से अब एमआरएनए सीक्वेंस को देखिए, GCTA CG, की जगह देखिए अब थाइमीन की जगह यूरासिल आ गया, GCCG फिर दोबारा से एडेनिन की जो है एडेनिन थाइमीन की जगह यूरासिल आ गया। तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए सीक्वेंस की तरफ भी जा सकते हैं, या आप कोडिंग स्ट्रैंड से भी एमआरएनए की सीक्वेंस की तरफ जा सकते हैं। सो ऑप्शन में देखते हैं कि एमआरएनए का सीक्वेंस कहां पर CAG, UCG और GAU है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, CAG कहीं पर भी नहीं दिख रहा,
सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां पर भी CAG नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन में CAG दिख रहा है, UCG भी दिख रहा है और GAU भी दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन में GSC दिख रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, CAG, UCG, GAU। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।